नमस्कार। हम जानते हैं कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आप हमारे बीच आए। हमारे आप बहुत ही प्रमुख साथी हैं और आपके सहयोग से ही जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो मेंटेन होता है, ट्रैफिक होता है वो मेंटेन होता है और हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंचती है और जो लोगों की दिक्कतें वो भी हमारे तक आती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है यहाँ। पहले भी मेरे को याद है कि कई बार हम आए हैं यहाँ और हमको पूरा ऊना का मीडिया का पूरा सपोर्ट मिलता रहा है और जिसके कारण ऊना में जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, अपराध की, सिक्योरिटी की, ट्रैफिक की काफ़ी अच्छी है और बहुत चैलेंजिंग जो सिचुएशंस हैं, चुनौतीपूर्ण सिचुएशंस है, जैसे चिंतपूर्णी में मेले हैं और मार्च महीने में हमने यहाँ वाटर स्पोर्ट्स कराया था, एक बहुत ही सक्सेसफुल वाटर स्पोर्ट्स कराया था और वाटर स्पोर्ट्स की क्या कैपेबिलिटी है ऊना में उसको दर्शाया था। साथ ही साथ ऊना को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हमने प्रकट किया। देखिए, ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में एक बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो जो हिमाचल में और स्पेशली ऊना में जो पानी है उसको हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया कि वाटर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं, वाटर स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं। तो मैं अजीत सेन को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ था। माननीय उप मुख्यमंत्री आए थे इनॉग्रेशन में और माननीय खेल मंत्री आए थे क्लोजिंग में और दोनों ने बहुत खुशी जाहिर की थी और जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं देवेंद्र कुमार भुट्टो जी, वो भी बहुत खुश थे कि मेरे रिमोट से कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो गया। देखिए, ऐसा है कि हमारी नई टीम आई है, पुराने वाले टीम के जो मेंबर्स थे वो रोटेट हुए हैं। एसपी साहब तो पुराने हैं लेकिन जो बाकी अधिकारी हैं, एसएचओ रैंक है, ये सारे रोटेट हुए हैं। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के हैं दो एरियाज ऑफ फोकस जो है, एक तो है इलीगल माइनिंग और एक है दूसरा ड्रग्स का, और हमने आपको फिगर दिए हैं अभी। और अगर आप फिगर देखेंगे तो इस साल हमने माइनिंग के चालान 2719 किए हैं पूरे राज्य में और 1,54,00,000 रुपये फाइन रियलाइज करके हमने सरकारी तिजोरी में जमा करवाया है। साथ ही साथ हमने 101 गाड़ियाँ सीज की हैं और पिछले हफ्ते ही हमने 11 गाड़ियाँ सीज की थी और 12,66,000 के करीब फाइन किया था। अमूमन हर हफ्ते हम 10 लाख से अधिक का फाइन कर रहे हैं और ये फाइन है सरकारी खजाने में जमा कर रहे हैं। आपको मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पिछले साल भी हमने बहुत कार्रवाई की थी इलीगल माइनिंग में और 18.1 करोड़ का फाइन हमने सरकारी तिजोरी में दिया था। अब माइनिंग एक्ट में क्या है कि इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल एक्ट। ये बेसिकली इसका एक्ट का नाम है मिनरल एंड माइनिंग डेवलपमेंट एक्ट, तो ये उसके विकास के लिए है। और ये जो इलीगल माइनिंग है, जब 1950 के आसपास ये एक्ट बना था तो किसी को ये आइडिया ही नहीं था कि इलीगल माइनिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम केस भी कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं और काफ़ी केसेस हमने ईडी को भी दिए हैं और एक केस में तो जो ऊना करीब 35 करोड़ की अटैचमेंट भी हुई है। लेकिन ये जंग जारी रहेगी इलीगल माइनिंग के साथ। अब दूसरा आते हैं हम, जो मादक पदार्थ है या एनडीपीएस एक्ट है, तो पिछले साल पूरे साल में 2022 में 1517 केस हुए थे और इस साल पहले 4 महीने में उसके आधे हो गए हैं, करीब 881 केस। तो मेरे को लगता है इस साल पिछले साल से ज़्यादा केस होंगे। हमने सीजर्स भी ज़्यादा किए हैं, लोग भी अरेस्ट ज़्यादा किए हैं और जो अच्छी जो हाई क्वालिटी जैसे हीरोइन है वो उसकी भी सीजर काफ़ी हुई है। हमने आपको आंकड़े दे दिए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल पूरे साल में इंडियन मेल 2120 गिरफ्तार हुए, महिलाएं 92 हुई, फॉरेनर महिला 1 और फीमेल 1 हुई। और इस साल हमने 4 महीने में 1153 ऑलरेडी अरेस्ट कर दिए और जिसमें 1153 पुरुष, 41 फीमेल्स और 1 फॉरेनर। तो मेरे को ये कहने का है तात्पर्य
पढ़िए कि हम ड्रग्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सीजर भी ज़्यादा किए, हमने केस भी ज़्यादा दिए हैं, हमने लोग भी अरेस्ट किए हैं। आपकी जानकारी में हिमाचल में जेलों की कैपेसिटी है, उसमें से 40% ड्रग्स रिलेटेड है। तो 1200 से ज़्यादा लोग आज के दिन में हमारे। तो तीसरा काम हमने बहुत पूरे देश दुनिया में सराहना हो रही है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। आपका बहुत तजुर्बा है मीडिया में और जर्नलिज्म में। 10 साल पहले, उससे पहले हिमाचल से खबर जो नेशनल लेवल पे यही आती थी, बस गिर गई, 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 30 लोग मर गए। आज के दिन हमने वो स्थिति विपरीत कर दी थी। हमने बताया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी हमने कम किए हैं और जो डेथ्स होती है वो भी काफ़ी कम होगी, उसकी फिगर हमने आपको दी है। और साथ ही साथ इंजरीज, मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी से 19 मई पिछले साल और इस साल कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में पिछले साल हुए थे 910 एक्सीडेंट, इस साल हुए 850 एक्सीडेंट, 60 एक्सीडेंट्स में कमी आई है। पिछले साल डेथ्स हुए थे 391, मौतें हुई थी 391, इस साल होगी 312, 80 डेथ्स में कमी आई है। पिछले साल इंजरीज हुई थी 1482, इस साल हुई 1192, तो करीब 300 लोग इंजर्ड कम हुए। इसकी सफलता देख के वर्ल्ड बैंक भी अब हमको सपोर्ट कर रहा है और 51 करोड़ 51 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने हमको फंडिंग की है, जिसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट है और नूरपुर डिस्ट्रिक्ट है। शिमला में और नूरपुर में, और उसके साथ ही साथ एक जो धर्मशाला में शीला चौक से लेकर पालनपुर, उसमें 9 करोड़ भी है। और जो नई हाईवे बन रही है, 2 दिन हम वही देख के आए, किरतपुर मनाली, और बहुत अच्छी हाईवे बन रही है, उसमें भी हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स पूरे किए हैं। ये बहुत हमारी एक सराहनीय पहल रही है और इसमें सारे नतीजे और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और इसके लिए मैं सारे पूरी पुलिस फोर्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका ऊना भी इसमें मेजरली अफेक्टेड था, लेकिन जो इंटरवेंशंस थे उससे इसमें काफ़ी कमी आई। उदाहरण के मैं तौर पे बताता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती थी, नाके लगा के चेकिंग करती थी, डॉक्यूमेंट चेकिंग करती थी। हमने बोला हमारा काम डॉक्यूमेंट चेकिंग नहीं, हमारा काम रोड सेफ्टी है। और हमने इसकी 6 साल का क्रैश डाटा लिया, उसके बाद गहन एनालिसिस, डीप एनालिसिस के बाद हमने पाया 22% जो डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट में वो इसलिए होती है क्योंकि क्रैश बैरियर्स नहीं है, गाड़ियाँ नीचे गिर जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में, शिमला वगैरह में तो लोगों की मौत हो जाती है। जो मैदानी क्षेत्र है जैसे ऊना में, उसमें पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने देखा सड़कों पे लोग चलेंगे कहाँ, इतना हेवीली पॉपुलेटेड इंडिया देश है, लेकिन लोगों को चलने के लिए कोई सहूलियत नहीं है। तो 19% लोग हमारे मरते थे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर। पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 23% थे जो हेड ऑन कोलिजन्स थे। साथ ही साथ आपको ताज्जुब होगा कि 25% जो एक्सीडेंट थे वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शाम को होते थे, क्योंकि लोग घर जाने की जल्दी में होते हैं और उस टाइम 25% होते हैं। और हमने ये देखा एक्सीडेंट में मरने वाले कौन होते हैं, 21 से 30, 31 से 40, 52%, 52% जो मरने वाले हैं वो 21 से लेकर 40 तक की उम्र के होते हैं, जो ब्रेड अर्नर्स होते हैं। और उनके जाने से पूरा परिवार एक शॉक में चले जाता है, एक डिस्ट्रेस में चले जाता है। तो इसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और ITMS हर जगह हुआ है। साथ ही साथ जो हैरेसमेंट है लोगों की कम हुई है, जो फाइन सरकार को आ रहा है, तिजोरी में जा रहा है, वो बढ़ रहा है और हम एक मॉडर्न एक स्टेट के रूप में इसमें उभर के आए हैं। बात यह है कि हमारा काफ़ी लंबा बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, 352 किलोमीटर का। 216 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा लगता है जम्मू कश्मीर के साथ। करीब 100 किलोमीटर कुछ लगता है हरियाणा के साथ, 2 किलोमीटर लगता है उत्तर प्रदेश के साथ, 180 किलोमीटर लगता है उत्तराखंड के साथ और कुछ 40-50 किलोमीटर हमारा बॉर्डर लगता है लद्दाख के साथ। हमारा 240 किलोमीटर बॉर्डर लगता है चीन के साथ। तो हमारा बहुत जगह के साथ बॉर्डर लगता है, बहुत बॉर्डर संवेदनशील है और इसकी हम संवेदनशीलता को हम महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ डिप्लॉयमेंट वगैरह हम थोड़ा सा एक्सेस कर रहे हैं। चुनौतियाँ काफ़ी आ रही है, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा। दो जो हैं चीज़ें, 2 इश्यूज़ है या 2 मुद्दे, इसमें हमको अपार सफलता मिली है। एक तो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, दूसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, इसमें बहुत सफलता मिली है।
और जो ड्रग्स में है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, नशे में वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है और इसमें हम सही लगन के साथ लगे हुए हैं। हमने हाल ही में 3-4 महीने पहले हमने बाकी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो इसमें एक अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया प्रदाव, जिसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं, वकील भी हैं, जजेस भी हैं, प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, मीडिया है। ये हम ये सोचते हैं कि ये मुहिम सबको साथ लेके चले, तभी ये इसमें कुछ हमको सफलता मिलेगी। और अभी काम चला हुआ है, हम निराश नहीं है, हमने हाथ नहीं खड़े किए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी वॉर है, बहुत बड़ी बैटल है, ये लगातार चलती रहेगी और हमारे जितने अधिकारी इस वॉर में हमारे सैनिक हैं ये लगातार चलते रहेंगे। आपको लगेगा यहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है। और सबसे अच्छी खबर है कि एक नूरपुर पुलिस जिला बना है। जब से नूरपुर पुलिस जिला बना है उसने बहुत सीजर्स किए हैं और करोड़ों के जो प्रॉपर्टी वो भी जब्त की है। तो जैसे मैंने बोला ये वर्क इन प्रोग्रेस है और हम चाहते हैं कि सारे स्मगलर्स हैं इसमें जेल के अंदर जाएं और जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी बच्चे हैं, इसका शिकार ना बने। तो मैंने अपना व्यक्तित्व कह दिया है और मैं यही समाप्त करूंगा। मेरे जो साथी हैं एसपी ऊना, वो कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, कल हम गए थे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में जो कालीबाग में है। देखिए ऐसा है कि जो मैदपुर में जो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है जो यहाँ ऊना में है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है भारत सरकार का। इससे एलपीजी की सप्लाई न केवल पूरे हिमाचल प्रदेश में होती है, लेह लद्दाख को भी यहीं से जाती है और हम पूरे संवेदनशील है। वहाँ एक रिजर्व लगी हुई है, हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है। मैं आपके माध्यम से ये जितने हमारे ट्रकर्स भाई हैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें अवरुद्ध ना करें और इसमें इनके प्रधान के खिलाफ हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट भी चली हुई है। कानून का पालन करें, नहीं तो हम सख्ती से इसमें निपटेंगे। एक ये फ्री सोसाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंडर हम काम करते हैं। उन्होंने जो टेंडर किया उसकी प्रक्रिया ठीक थी। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से नहीं आ सकता, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा आपके माध्यम से ये है कि वो हिंसा पे ना उतरे और अपना काम करते रहें और इनकी जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो स्पेशली एलपीजी सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं, इसमें कोई बाधा ना पहुँचाए। ये पूरे देश में और देश के बाहर भी आर्मी की सप्लाई भी यही कर रहे हैं। तो लेह लद्दाख जो बॉर्डर है वो भी यहीं से जा रही है। तो इसमें हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम पूरा एस्कॉर्ट कर रहे हैं उनको और पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी ने बाधा डालने की कोशिश की उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह सर आपने कहा कि ट्रैफिक पे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सर उसी के ऊपर आपका एक ध्यान लेके जाना चाहूँगा। पीएमगा रोड विदाउट हेलमेट, विदाउट नंबर, सर बुलेट के ब्लास्ट और विदाउट सलेंसर, लेकिन आज भी सर वो जो मार्ग है वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, उस पर सर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए ऐसे उसमें सर हमारे जो ये पीएमगा रोड है वहाँ पे थर्सडे को खासकर एक काफ़ी मंदिर है, बाहर से शहर ज़िले के बाहर से काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं। ये ज़रूर हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ बिना नंबर प्लेट के और बिना हेलमेट के काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, पर वो हम सर अभी सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं। अपनी कैंपेन भी चलाई हुई है, 21 दिनों की कम से कम हमारी अभी चली हुई है, जिसमें हम बिना नंबर प्लेट के खासकर, क्योंकि हमारे कैमरों का जो नेटवर्क है सर उसमें भी वो फेल करने का एक तरीका होता है बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों का। तो हम सर कैंपेन चला रहे हैं, उसको काफ़ी हमारे पॉजिटिव है। देखिए ऐसा करो, 1 हफ्ते का नोटिस दो, 1 हफ्ते के बाद उनको गाड़ियों को इन्फॉर्म करो बगैर नंबर के। तो मैंने सर आदेश दी, 1 हफ्ते का नोटिस है, आज हो गई है 26, आगे वीक सैटरडे से उनको जब्त करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आपको जितनी फोर्स चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हम लॉलेसनेस नहीं टॉलरेट करेंगे। सर नशा तस्करी की बात करें सर, हालांकि जिला पुलिस नशा तस्करी पर शिकंजा कस रही है, लेकिन सर ऐसा देखने में आया कि पंजाब में हिमाचल के बॉर्डर के बाहर बहुत सारे पैडलर्स ऐसे जिनको एक मार्केट नजर आता सर यहाँ पर, तो उनके खिलाफ किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी सर? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, जब से हमने नूरपुर का जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया तो काफ़ी बातें हमारे संज्ञान में आई। ये जो पाकिस्तान से लैंड बॉर्डर से आ रहा है या ड्रोन से आ रहा है, इसका एरिया काफ़ी जम्मू के आसपास शिफ्ट हो गया, कुछ राजस्थान में हो गया। तो जितने बैकवर्ड लिंकेज में हमने पकड़े वो जम्मू के आसपास के लोग हैं। जो पंजाब और दिल्ली से आ रहा है वो सी रूट से आ रहा है। भारत सरकार कह रही है कि 81% जो हीरोइन है वो सी रूट से आ रहा है
और 19% जो है जो लैंड बॉर्डर से वो उनके उससे आया है। देखिए इसमें पता है जैसे कि दिस इज अ बैटल इन प्रोग्रेस, वॉर इन प्रोग्रेस, इसमें हम लगे हुए हैं, हमने हार नहीं मानी है। ये बात आप सही बोल रहे हैं कि हमारे से दूसरी तरफ बॉर्डर में काफ़ी बड़ा कारोबार हो रहा है। जहाँ हमारे केसेस में आते हैं हम उनको पकड़ते हैं। और आपको जान के खुशी होगी, एक जो हमने पठानकोट में पकड़े 2-3 सुनार, उनके पास तो हमने 2-3 करोड़ की जो ये स्मगलर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी पकड़ी भी, कैश था इसमें और गोल्ड था इसमें। अभी हाल ही में 1.3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की है हमने अभी एक केस में। तो हम बैकवर्ड लिंकेज में भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सरकार के बहुत रिसोर्सेज लगते हैं और हम लगे हुए हैं, हमने हार नहीं मानी। और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमको भी एक कार्यक्रम करना है अपने एरिया में, ऊना में, तो शायद गवर्नर साहब भी आएंगे और हमने बोला हम उसमें पूरा बढ़ चढ़ के पार्ट लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसमें अलाइव है और वो भी चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसमें काम हो। सर ईडी को कितने केस सौंपे गए? ईडी हमने करीब 30 केस सौंपे हैं ईडी को, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा करोड़ की प्रॉपर्टी है। सर पंजाब से या अन्य राज्यों से माल वाहनों से चालू आती है, उसके लिए रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? माल वाहनों में, गाड़ियों, ट्रकों में? देखिए ऐसा है कि ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट है ना, ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। जब भी ये होता है तो मैं सारे डीजीपीज को पत्र लिखता हूँ कि जहाँ से ये चालू हो, वहीं अगर डिसिप्लिन करें, अदरवाइज हमारे बॉर्डर पे आ जाए, हम उनको रोक लें तो इतने महिला बच्चे, उनकी फिर व्यवस्था का हमारे लिए प्रश्न बन जाएगा। उनका तर्क ये है, बाकियों का तर्क ये है कि हमारे मोस्टली श्रद्धालु आते हैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से, और अगर आप उनको बोल रहे हो कि इनोवा में आए, ऐसे आए, उनकी बस का नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रतिद्वंद है रिलीजियस फीलिंग और ट्रैफिक इसमें एजुकेशन से और एनफोर्समेंट से हम कर रहे हैं, लेकिन इतना हार्श नहीं हो कि बिल्कुल लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉले में आते हैं, ट्रक में आते हैं, भर के आते हैं, ये एक तो पहले तो वायलेशन है कानून का, दूसरा है कि अनसेफ है। अगर वो इसको समझ सके, जैसे जैसे भारत में आर्थिकी बढ़ रही है वैसे हमने देखा है बाकी इंडिविजुअल गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी जो एजुकेशन की मुहिम चलती रहेगी। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि आपने रोक लिया, बॉर्डर पे रोक लिया, आगे नहीं आने दिया, वो 50 बच्चे और 60 महिलाएं, उनका करोगे क्या? तो चलान तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको इम्पाउंड कर लिया, उनको क्या करोगे? ये इशू है, इसमें हम दूसरे राज्यों के साथ हम उठाते जा रहे हैं। ये बात है कि इसमें काफ़ी कमी आई है पहले से, अभी जीरो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कमी आई है, और जितने मास एक्सीडेंट्स होते थे इसमें भी कमी आई है। तो हमारी जो अवेयरनेस की, एजुकेशन की कैंपेन चलती रहेगी। हम कोई हार्श एक्शन नहीं देते, इसलिए नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट आप हर्ट कर दें, लेकिन ये एजुकेशन की, एनफोर्समेंट की, चलान की कार्रवाई चलती रहेगी, हम करते रहेंगे। लेकिन ये है कि ये भी लॉन्ग टर्म टाइप है, और आपके जो गुड ऑफिसर्स को भी हम यूज़ करना चाहते हैं कि काइंडली ना करें यहाँ। लेकिन आप देखोगे जैसे बाबा बलबाग सिंह में 1-1 लाख 2-2 लाख की गैदरिंग डेली आती है, उसमें 60 to 70% तो नॉर्मल ट्रैफिक जो फॉलो करते हैं, गाड़ियों में आते हैं, दूसरे में आते हैं, 30 to 40% अब उसमें आते हैं बस में। पहले ऑलमोस्ट ही 100% आते थे, अगर आपको याद हो, पहले ऑलमोस्ट ही 100% आते थे, लेकिन ये बार बार अवेयरनेस के कारण ये थोड़े कम हो गए, काफ़ी कम हो गए। सर ऊना में इन दिन पिछले 2 महीने से लव जिहाद का जो मामला है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें से सर कम से कम अगर सूत्रों के हवाले से हमें खबर है कि 7 लड़कियां जो गए हुए, चाहे वो बालिग हैं चाहे वो नाबालिग हैं, उसके लिए सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये बात आपने सही की। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने जैसे बोला, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध हमारी हाई प्रायोरिटी थी, और हमने एक रजिस्टर चालू किया। कहीं भारत में नहीं है, हम पहला राज्य है, रजिस्टर फॉर मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं, बच्चे जो गुम शुरू हो जाते हैं उनके लिए। तो जैसे ही कोई गुम होता है, रिपोर्ट होता है, हम एकदम दर्ज करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी
पिछले करीब 2 साल में हमने 4000 ऐसी रिकवर की, 4000। और हमारी रिकवरी परसेंटेज बच्चों की 96% है और महिलाओं की 86% है। 96% चिल्ड्रन की और 86% महिलाओं की। तो इतना तो हम रिकवर कर पा रहे हैं। जो दूसरे जा रहे हैं उनको भी हम ट्रैक करके रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है कि जैसे ही कुछ ऐसा हो, पेरेंट्स हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें। जैसे कुछ हो तो हमको इन्फॉर्म करें। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकता है। हमारा मानना है कि महिला और बच्चे जो हैं ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कमज़ोर है। तो अगर ये मिसिंग हो जाते हैं तो दे आर वल्नरेबल टू क्राइम, बड़ा ब्रूटल क्राइम हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज। इसी वजह से हमारे राज्य ने मुहिम चलाई है और हमारे राज्य को देख के अन्य राज्य भी देश में अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सफलता नहीं मिली उनको, तो इसी वजह से ये है। और हम जो लाइन डिपार्टमेंट है इसका हिमाचल सरकार में, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, समाज कल्याण, उससे भी कह रहे हैं भाई आंगनवाड़ी का आपका नेटवर्क है, आशा नेटवर्क है, उसमें काइंडली आप ये स्प्रेड करो। क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो पावर है, घर के दरवाजे पे ख़त्म हो जाती है। हम घर के अंदर नहीं जा सकते। घर के अंदर क्या डायनामिक्स चल रही है उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। हम ये बोल रहे हैं कि इनका इस्तेमाल करो। अगर कुछ ऐसे लग रहा है आपको तो आप हमको बताओ ताकि हम कार्रवाई कर सकें। तो इसको हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कह रहे हैं, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, उससे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि हमारे भी जो हाथ है, हमारी जो लीगल पावर है उसकी एक सीमा है। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक बहुत अच्छा काम करते हैं और एक बहुत जल्दी मुलजम को पकड़ते हैं ये, और पहले नहीं होता था ऐसे, पहले ऐसे होता था कि जांच चल रही है, ये चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि वो लोग ना जो अच्छा काम करते हैं कहीं ना कहीं सम्मानित किए जाए। देखिए आपको जान के खुशी होगी, वैसे तो पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद होती है, पत्थर फेंकते हैं। अभी दैनिक भास्कर ने एक पूरा 1 डे इवेंट किया। दैनिक भास्कर सबसे बड़ा समूह है। दैनिक भास्कर से है कोई दैनिक भास्कर